देखिए, पानी कम पीने से ज़्यादा क्या हो सकता है? आप कहेंगे सिर्फ डिहाइड्रेशन। नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। डिहाइड्रेशन तो होगा ही होगा, पर उसके बाद बॉडी में और क्या-क्या चेंजेस होते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड होते हो, तो आपका ब्लड थोड़ा कॉन्सन्ट्रेटेड यानी कि थिक हो जाता है। और जब ब्लड ज़्यादा थिक हो, तो उसमें क्लॉट बनने का रिस्क बढ़ जाता है। अब इमेजिन कीजिए आप लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हैं, घंटों तक बैठे हैं, मूवमेंट कम है। ये सिचुएशन लेग्स में क्लॉट बनने का रिस्क बढ़ा देती है, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में डीवीटी कहते हैं। और कभी कभी ये क्लॉट लंग्स तक ट्रैवल करके वहां पे अटैक भी कर सकता है। इसलिए हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक रिसेंट एग्जांपल दूं, तो हमारे एक रिलेटिव, उन्होंने दिल्ली से कनाडा की लॉन्ग फ्लाइट ली। तो उन्होंने मुझे बताया कि जैसे ही वो फ्लाइट से उतरे, तो उनके साथ एक और कोई बुजुर्ग लेडी थी। वो फ्लाइट से जैसे ही उतर के चली, चलते ही वो कोलैप्स कर गई। तो ये एक रिस्क हो सकता है, बिकॉज ओल्ड एज है, लंबी फ्लाइट थी, डिहाइड्रेशन, ज़्यादा टाइम तक कम मूवमेंट थी। तो लेग्स में क्लॉट बनने का डीवीटी की वजह से ये लंग्स में जो ट्रैवल कर जाता है, तो उसको हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं। इसकी वजह से भी सडनली ऐसे पेशेंट कोलैप्स हो सकता है। तो हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है, तो उसके केस में आप हाइड्रेशन अपने डॉक्टर से पूछ के ले सकते हो कि कितना आपको पानी पीना है। अदरवाइज जस्ट फैंसी बॉटल्स खरीदने से ही काम नहीं चलेगा। आपको प्रॉपर हाइड्रेशन, नींबू पानी, लस्सी और जूसेस जैसे कि आप वाटरमेलन जूस समर्स में ले सकते हो, और नींबू पानी हो गया, और कोकोनट वाटर। तो हाइड्रेशन अच्छी रखिए समर्स में, और ये भी एक हेल्दी रहने का तरीका है। थैंक यू।